बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। आइए इस ऐतिहासिक और नाटकीय राजनीतिक बदलाव का विश्लेषण करें। 294 में से 207 सीटें। इस प्रचंड जीत ने राज्य की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह ढा दिया है। और इसी के साथ ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया। इस महा उलटफेर के असली सूत्रधार कौन हैं? कभी ममता की परछाई माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी। ये वाकई दिलचस्प है। जो कल तक सबसे बड़े सिपह सालार थे, वो ही आज सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन के उभरे हैं। एक रसूखदार सियासी परिवार में जन्मे अधिकारी की पहचान हमेशा से एक मजबूत जमीनी नेता की रही है। चलिए टाइमलाइन देखते हैं। उनके सफर की असली शुरुआत होती है 2007 के ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन से। उनके इसी बेजोड़ संगठन कौशल के दम पर 2011 में टीएमसी पहली बार सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। लेकिन फिर आया 2016। एक स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर उन्हें पैसे लेते हुए दिखाया गया। यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई और 2020 में वो बेहद नाटकीय ढंग से बीजेपी में शामिल हो गए। इस चुनाव में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। ममता बनर्जी को भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह मात दी। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका ये उभार तीखे और ध्रुवीकरण वाले बयानों से अछूता नहीं है। विरोधियों पर की गई मिनी पाकिस्तान वाली इस कथित टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी थमाया था। ऐसी ही विवादित और कथित आक्रामक बयानों के चलते उन पर नफरत फैलाने के बेहद गंभीर आरोप भी लगे। मेडिकल कैंप को लेकर दिए गए इन साजिश भरे और विवादित बयानों की हर तरफ तीखी आलोचना हुई। खैर, सत्ता भले बदल गई हो, पर हिंसा जारी है। हाल ही में उनके एक सहयोगी की हत्या हुई। अब अधिकारी के सामने एक ऐसा राज्य है जो गहरी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के दलदल में फंसा है। उन्हें तुरंत बेरोजगारी और गिरते निवेश से निपटना होगा, जिन पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक आक्रामक लड़ाके की छवि से बाहर निकलकर एक परिपक्व प्रशासक बनना। सवाल यह है, क्या वो इस गहराई से बटे हुए राज्य के घाव भर पाएंगे? वक्त ही बताएगा।